कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न रिश्तों का अहंकार काम आता है, न पैसों का घमंड। उस वक्त अगर कुछ बचता है तो बस इंसानियत। और दोस्तों, आज की यह कहानी उसी इंसानियत पर आधारित है। सीमा और अमित की शादी पूरे धूमधाम से हुई थी। सीमा एक सादगी पसंद लड़की थी, जबकि अमित एक महत्वाकांक्षी लड़का। शुरू के दिन सपनों जैसे गुजरे। अमित ने सीमा से वादा किया था कि वह उसे रानी की तरह रखेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता गया। अमित का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा, पैसा आने लगा, और जैसे जैसे उसकी जेब भरती गई, उसके दिल से प्यार घटता गया। वह अक्सर सीमा को ताने देता, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, ये सब कुछ मैंने अकेले कमाया है। सीमा चुपचाप सब सहती रही। वह सोचती थी, शादी का मतलब साथ निभाना है, चाहे हालात कैसे भी हों। लेकिन अमित का घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन तो हालात ऐसे बने कि अमित ने गुस्से में आकर सीमा को तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया। सीमा की आंखों के सामने उसके सारे सपने बिखर गए। तलाक के बाद सीमा टूटी तो जरूर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पैरों पर खड़े होने का निश्चय किया। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, घर घर जाकर सिलाई का काम किया। धीरे धीरे उसने खुद की पहचान बनाई और एक स्कूल में अध्यापिका बन गई। वक्त बीतता गया। सीमा की जिंदगी संभल गई, लेकिन उसके दिल के अंदर घाव हमेशा ताज़ा रहा। जब एक दिन सीमा अपने स्कूल के काम से रेलवे स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर भीड़भाड़ थी। लोग अपनी अपनी ट्रेनों के पीछे भाग रहे थे। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी गंदे कपड़े पहने जमीन पर बैठा था, हाथ में कटोरा लिए लोगों से भीख मांग रहा था। उसके चेहरे पर गहरी थकान और निराशा झलक रही थी। सीमा ने उस चेहरे को गौर से देखा और उसके कदम जम गए। ये तो अमित है। हाँ, वही अमित, जिसने कभी सीमा को ताने दिए थे, घमंड किया था, घर से निकाल दिया था। आज वही आदमी स्टेशन पर भीख मांग रहा था। सीमा का दिल कांप उठा। उसके सामने अतीत के सारे दृश्य घूमने लगे। शादी का दिन, अमित के वादे, फिर ताने, तलाक, और अब यह हालत। उसका दिल कह रहा था, जिसने मुझे धोखा दिया, मैं उसकी मदद क्यों करूं? लेकिन उसकी इंसानियत फुसफुसा रही थी, वह चाहे जैसा भी हो, कभी तुम्हारा जीवन साथी रहा है, उसे यूं मरता हुआ कैसे देख सकती हो? सीमा आगे बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, अमित। अमित ने सिर उठाया। उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, सीमा, तुम? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज उसी का फल भुगत रहा हूं। सब कुछ खो दिया, बिजनेस, घर, दोस्त, सबने मुंह मोड़ लिया। अब बस भीख मांगकर जी रहा हूं। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पास के ठेले से खाना खरीदा और अमित के सामने रख दिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग यह दृश्य देखकर ठिठक गए। अमित ने खाना लिया, पर उसके हाथ कांप रहे थे। वह रोते हुए बोला, तुम क्यों मेरी मदद कर रही हो? मैं तो तुम्हारे काबिल भी नहीं रहा। सीमा ने गहरी सांस ली और कहा, अमित, मैं तुम्हारे पति के तौर पर नहीं, इंसानियत के नाते मदद कर रही हूँ। जिंदगी हमें गिराती है, लेकिन अगर इंसान सच में बदलना चाहे तो उसे उठाने वाला कोई न कोई मिल ही जाता है। अमित फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, सीमा, अगर मैं वक्त रहते समझ जाता तो शायद आज यह हाल ना होता। सीमा ने उसे पास के एनजीओ में भर्ती कराया। धीरे धीरे अमित का इलाज हुआ। उसे छोटे मोटे काम मिले। कुछ महीने बाद अमित ने नई शुरुआत की और सीमा ने दूरी से ही सही, लेकिन उसकी मदद करना जारी रखा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पैसा और अहंकार पल भर में मिट्टी में मिल सकते हैं, लेकिन इंसानियत और दया ही इंसान को गिरने से बचाती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और चैनल एंटरटेनमेंट डीप को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ रोज़ आपके लिए ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ लेकर आते हैं जो दिल को छू जाए और ज़िंदगी जीने का नया नज़रिया दें।